न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE क्या है? नमस्ते और मुद्रा मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने वैश्विक वित्त और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आमतौर पर NYSE या बिग बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पूंजीवाद का एक प्रतीक है। वह स्थान जहां दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां अपने शेयर खरीदती और बेचती हैं, और जहां लाखों निवेशकों का भाग्य तय होता है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो 15 मिनट से भी अधिक का समय लग सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम NYSE के इतिहास, कार्यप्रणाली और महत्व की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। 1. NYSE क्या है? एक प्रारंभिक परिचय। सबसे पहले आइए समझते हैं कि NYSE है क्या। सरल शब्दों में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। एक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार होता है जहां कंपनियों के शेयर और अन्य प्रतिभूतियां, जैसे बॉन्ड, खरीदी और बेची जाती हैं। NYSE दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे आगे है। यहाँ आपको दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियां मिलेंगी, जैसे वॉलमार्ट, एप्पल, हालांकि एप्पल नैस्डैक पर भी सूचीबद्ध है, बर्कशायर हैथवे, कोका कोला और कई अन्य। ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इसका एक भौतिक ट्रेडिंग फ्लो है जहां ट्रेडर और ब्रोकर अभी भी आमने सामने सौदे करते हैं। हालांकि आज अधिकांश ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है, ये ट्रेडिंग फ्लोर अपनी हलचल, तेज तर्रार गतिविधियों और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 2. NYSE का इतिहास, जहां से सब शुरू हुआ। NYSE का इतिहास 200 साल से भी अधिक पुराना है, और यह अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के विकास के साथ साथ चला है। शुरुआती दिन 1792 का बट्टन वुड समझौता। NYSE की शुरुआत 17 मई 1792 को हुई थी, जब 24 स्टॉक ब्रोकरों ने वॉल स्ट्रीट पर एक बट्टनवुड के पेड़ के नीचे बट्टनवुड समझौता नामक एक समझौता किया था। इस समझौते का उद्देश्य स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक संगठित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना था। उस समय तक ट्रेडिंग अनौपचारिक रूप से होती थी, जिससे धोखाधड़ी और हेरफेर का खतरा रहता था। इस समझौते ने कमीशन दरों को मानकीकृत किया और यह निर्धारित किया कि ब्रोकर केवल एक दूसरे के बीच व्यापार करेंगे। ये छोटा सा समझौता अमेरिकी वित्तीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। विकास और औपचारिकता। 19वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ। रेलवे, नहरों और औद्योगिक कंपनियों को पूंजी जुटाने की आवश्यकता थी, और स्टॉक एक्सचेंज ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1817 में इस संगठन ने अपना नाम बदलकर न्यूयॉर्क स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड कर दिया और एक संविधान अपनाया। 1863 में इसका नाम आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। इस अवधि में NYSE ने कई नवाचार देखे, जैसे कि टेलीग्राफ का उपयोग, जिसने दूरदराज के स्थानों से भी ट्रेडिंग को संभव बनाया। 20वीं सदी, उफान और मंदी। 20वीं सदी NYSE के लिए उतार चढ़ाव भरी रही। तेजी का दौर और 1929 की महामंदी। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेजी आई, और शेयर बाजार भी तेजी से बढ़ा। लेकिन 1929 में ब्लैक मंगलवार, ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाने वाला शेयर बाजार क्रैश हुआ, जिसने महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत की।
इस घटना ने NYSE और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया और विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया। नियमन और आधुनिकीकरण। महामंदी के बाद अमेरिकी सरकार ने स्टॉक बाजार को विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें प्रतिभूति विनिमय आयोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC की स्थापना प्रमुख थी। SEC का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना और बाजार में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। कंप्यूटरीकरण और वैश्विक प्रभुत्व। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में NYSE ने कंप्यूटरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम ने बाजार की गति और दक्षता में क्रांति ला दी। इसने NYSE को वैश्विक वित्तीय बाजारों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में मदद की। 21वीं सदी। विलय और अधिग्रहण। 21वीं सदी में NYSE ने कई महत्वपूर्ण विलय और अधिग्रहण देखे हैं। 2007 में NYSE ने यूरोपीय एक्सचेंज यूरोनेक्स्ट के साथ विलय कर NYSE यूरोनेक्स्ट का गठन किया, जिससे ये दुनिया का पहला ट्रांस अटलांटिक एक्सचेंज बन गया। बाद में 2013 में इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ICE ने NYSE यूरोनेक्स्ट का अधिग्रहण कर लिया। आज भी NYSE इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज का एक हिस्सा है। 3. NYSE कैसे काम करता है? NYSE एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित प्रणाली पर काम करता है। आइए इसकी मुख्य कार्यप्रणाली को समझते हैं। A. लिस्टिंग। कोई भी कंपनी सीधे NYSE पर अपने शेयर नहीं बेच सकती। उसे पहले NYSE पर लिस्ट होना पड़ता है। लिस्टिंग के लिए कंपनियों को कुछ सख्त आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जैसे कि न्यूनतम राजस्व, लाभप्रदता, बाजार पूंजीकरण और कॉर्पोरेट प्रशासन मानक। इन आवश्यकताओं को पूरा करने का मतलब है कि कंपनी वित्तीय रूप से स्थिर और पारदर्शी है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर सार्वजनिक रूप से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। B. ट्रेडिंग तंत्र। हाइब्रिड मॉडल। NYSE एक हाइब्रिड ट्रेडिंग मॉडल का उपयोग करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और फ्लो ट्रेडिंग दोनों का मिश्रण होता है। फ्लो ट्रेडिंग यह NYSE की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता है। ट्रेडिंग फ्लोर पर आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, जिन्हें फ्लो ब्रोकर्स और विशेषज्ञ कहा जाता है, जो वास्तविक समय में सौदों को निष्पादित करते हैं। फ्लो ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स निवेशकों के ऑर्डर, खरीदने या बेचने के निर्देश को ट्रेडिंग फ्लो पर लाते हैं। विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट्स। प्रत्येक स्टॉक के लिए एक विशेषज्ञ होता है। विशेषज्ञ बाजार निर्माता मार्केट मेकर की भूमिका निभाते हैं, यानी वे ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी समय स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए पर्याप्त विक्रेता और खरीदार हों। वे बोली मूल्य बिड प्राइस जिस पर कोई खरीदने को तैयार है, और पूछ मूल्य आस्क प्राइस जिस पर कोई बेचने को तैयार है, के बीच अंतर स्प्रेड को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ अपने खाते से भी ट्रेडिंग करते हैं ताकि बाजार में तरलता लिक्विडिटी बनी रहे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। आज अधिकांश ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT फर्मों और संस्थागत निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर सीधे NYSE के ट्रेडिंग सिस्टम में भेजे जाते हैं। ये ऑर्डर मिलीसेकंड में निष्पादित होते हैं, जिससे बाजार की दक्षता और गति बढ़ जाती है। C. ऑर्डर के प्रकार। निवेशक विभिन्न प्रकार के ऑर्डर दे सकते हैं। बाजार ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। यह एक ऑर्डर है जो वर्तमान बाजार मूल्य पर तुरंत निष्पादित किया जाता है। सीमित ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। यह एक ऑर्डर है जो केवल एक विशिष्ट मूल्य या उससे बेहतर मूल्य पर निष्पादित किया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप किसी स्टॉक को 100 रुपये पर खरीदना चाहते हैं और वर्तमान बाजार मूल्य 105 रुपये है, तो आपका सीमित ऑर्डर तब तक निष्पादित नहीं होगा जब तक कि कीमत 100 रुपये या उससे नीचे न आ जाए। स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर यह एक ऑर्डर है जो एक विशिष्ट मूल्य, स्टॉप मूल्य, तक पहुंचने पर बाजार ऑर्डर बन जाता है। इसका उपयोग अक्सर नुकसान को सीमित करने के लिए किया जाता है। डी ट्रेडिंग घंटे। NYSE सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे पूर्वी समय ईस्टर्न टाइम तक खुला रहता है, सिवाय बाजार की छुट्टियों के। 4. NYSE का महत्व। NYSE सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। NYSE कंपनियों को सार्वजनिक रूप से शेयर जारी करके पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करता है। ये पूंजी व्यवसायों को बढ़ने, नए उत्पाद विकसित करने, अनुसंधान और विकास में निवेश करने और नौकरियां पैदा करने में मदद करती है। बिना स्टॉक एक्सचेंज के कंपनियों के लिए इतने बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाना बहुत मुश्किल होगा। मूल्य निर्धारण, प्राइस डिस्कवरी। बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर NYSE शेयरों के निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण में मदद करता है। यह मूल्य निर्धारण निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है कि किस कंपनी में निवेश करना है। तरलता, लिक्विडिटी। NYSE निवेशकों को किसी भी समय अपने शेयरों को खरीदने और बेचने की क्षमता प्रदान करके बाजार में तरलता बनाए रखता है। इसका मतलब है कि निवेशक आसानी से अपनी संपत्ति को नकदी में बदल सकते हैं, जिससे निवेश अधिक आकर्षक हो जाता है। आर्थिक संकेतक, इकोनॉमिक इंडिकेटर। NYSE पर शेयर की कीमतें अक्सर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं। जब शेयर बाजार बढ़ रहा होता है, तो यह अक्सर एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत होता है, और इसके विपरीत कई आर्थिक सूचकांक, जैसे कि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA, NYSE पर सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं और व्यापक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होते हैं। पारदर्शिता और विनियमन। NYSE SEC के साथ मिलकर बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों और विनियमों का पालन करता है। यह निवेशकों को धोखाधड़ी और हेरफेर से बचाता है और बाजार में विश्वास बनाए रखता है। वैश्विक प्रभाव। NYSE का वैश्विक वित्तीय बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यहाँ होने वाले बड़े सौदे और मूल्य परिवर्तन अक्सर दुनिया भर के अन्य बाजारों को प्रभावित करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हृदय है और इसकी धड़कनें पूरे विश्व में महसूस की जाती हैं। 5. NYSE और निवेशक। आम निवेशक के लिए NYSE का क्या महत्व है? निवेश के अवसर। NYSE आपको दुनिया की कुछ सबसे सफल कंपनियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। आप इन कंपनियों के विकास में भाग ले सकते हैं और उनके मुनाफे से लाभ उठा सकते हैं। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। NYSE आपको विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाने की अनुमति देता है, जिससे जोखिम कम होता है। दीर्घकालिक धन सृजन। ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार ने लंबी अवधि में अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है। NYSE पर निवेश दीर्घकालिक धन सृजन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है। कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपको अपनी निवेशित पूंजी का नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहन शोध करना
वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना और अपनी जोखिम सहिष्णुता को समझना महत्वपूर्ण है। 6. NYSE से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। वॉल स्ट्रीट का जादू। NYSE वॉल स्ट्रीट पर स्थित है, जो न्यूयॉर्क शहर में एक प्रसिद्ध सड़क है और अमेरिकी वित्तीय उद्योग का पर्याय है। बिग बोर्ड नाम। NYSE को अक्सर बिग बोर्ड कहा जाता है क्योंकि अतीत में यहाँ शेयरों की कीमतें एक बड़े चॉकबोर्ड पर लिखी जाती थीं। घंटी बजाना। हर सुबह बाजार खुलने पर और शाम को बंद होने पर एक घंटी बजाई जाती है। यह एक प्रतिष्ठित परंपरा है और अक्सर मशहूर हस्तियों या कंपनियों के सोर्स द्वारा बजाई जाती है। सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण। NYSE पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण दुनिया में किसी भी अन्य एक्सचेंज से अधिक है, जो इसे सबसे बड़ा बनाता है। 7. चुनौतियां और भविष्य। NYSE ने कई चुनौतियों का सामना किया है और लगातार विकसित हो रहा है। तकनीकी परिवर्तन। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के उदय ने बाजार की गतिशीलता को बदल दिया है। NYSE को इन तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना जारी रखना होगा। प्रतियोगिता। नास्डैक जैसे अन्य एक्सचेंज और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से NYSE को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल, जैसे वित्तीय संकट या भू-राजनीतिक तनाव, NYSE और इसमें व्यापार करने वाली कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं। भविष्य में NYSE संभवतः और भी अधिक तकनीकी रूप से उन्नत, स्वचालित और वैश्विक रूप से एकीकृत होता जाएगा। यह अपनी ऐतिहासिक भूमिका को बनाए रखते हुए बाजार दक्षता, पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर एक विस्तृत चर्चा। हमने इसके इतिहास, कार्यप्रणाली, महत्व और भविष्य की संभावनाओं को समझा। NYSE सिर्फ शेयरों को खरीदने और बेचने की जगह नहीं है। यह एक ऐसा इंजन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है, कंपनियों को बढ़ने में मदद करता है और लाखों लोगों के लिए धन सृजन के अवसर पैदा करता है। आशा है कि आपको ये जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी अन्य वित्तीय विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। मुद्रा मार्ग पर हमारे साथ बने रहें और वित्त की दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और सुरक्षित निवेश करें।